जय माँ लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु। कार्तिक मास में तुलसी पूजा कैसे करें? रविवार को तुलसी की पूजा करें न करें, तुलसी में जरूर चढ़ाएं यह एक चीज़, सभी जानेंगे आज की वीडियो में। नमस्कार। कार्तिक मास में तुलसी पूजन का बहुत अधिक महत्व होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन विधि विधान के साथ हम तुलसी जी की पूजा करते हैं, जिससे माँ देवी लक्ष्मी हम पर प्रसन्न होती हैं। हिंदू धर्म में तुलसी जी को बहुत पवित्र माना गया है। कार्तिक का जो महीना है, भगवान श्री कृष्ण श्री हरि विष्णु की पूजा के लिए खास होता है। तुलसी में साक्षात लक्ष्मी जी का निवास माना गया है, इसलिए तुलसी पूजा अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो देवी लक्ष्मी की पूजा ही होती है। इसलिए कार्तिक मास में तुलसी जी के समीप दीपक जलाने से लक्ष्मी की प्राप्ति अवश्य होती है। ब्रह्मा जी ने स्वयं नारद जी को बताया था कि कार्तिक मास के समान कोई माह नहीं होता है, कोई महीना नहीं है। पुराणों में वर्णित है कि कार्तिक मास धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष प्रदान करने वाला होता है और इस समय पर तुलसी पूजा विशेष फलदायी होती है। कार्तिक मास में तुलसी पूजा करने से जितने भी पाप हैं वह नष्ट होते हैं और माँ देवी लक्ष्मी की कृपा से मनुष्य को सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इस मास में भगवान विष्णु एवं तुलसी जी के नज़दीक आप दीपक जो जलाते हैं तो उसमें अमोघ पुण्य की आपको प्राप्ति होती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें और हाँ बोले भी। चलिए जानते हैं कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। कार्तिक मास में रोजाना सुबह उठकर सभी कार्यों से आपको निवृत्त होकर स्नान करें। उसके बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करके एक लोटे में स्वच्छ जल भर लें। साथ ही तुलसी पूजा के लिए दीपक, अगरबत्ती, फूल, रोली, चंदन आदि चीज़ों को एक थाली में रखें। इसके बाद तुलसी जी के पौधे की जड़ में धीरे धीरे आपको ये सब कुछ अर्पित करना है। इसके बाद तुलसी जी के गमले में स्वस्तिक का चिन्ह बना लें। आप चाहें तो रंगोली भी बना सकते हैं। अब पूजा आरंभ करें। सबसे पहले आपको क्या करना है, जल चढ़ाएं। इसके बाद तुलसी जी के पौधे पर फूल की माला, सिंदूर, अक्षत, चुंदरी आदि चढ़ाएं। इसके बाद आप भोग लगाएं, घी का दीपक जलाएं और धूप जलाकर आप जो है इस मंत्र का जाप करें, श्री हरि क्लीं वृंदावन स्वाहा। विधिवत आरती कर लें। इसके बाद तुलसी जी की परिक्रमा का भी कार्तिक मास में एक अलग ही महत्व होता है। वैसे तो आपको नियमित ही तुलसी जी की परिक्रमा करनी चाहिए, मगर यदि आप रोज़ाना ये काम नहीं कर सकते, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कार्तिक मास में नियमित तुलसी जी के पौधे की कम से कम 3 बार परिक्रमा जरूर करें। इस बात का ध्यान रखें कि रविवार के दिन तुलसी जी को न छुएं। इस दिन तुलसी छूने से दोष लगता है, इसलिए रविवार को आप तुलसी जी की को छूना मना है, पूजा न करें, चलेगा। वहीं तुलसी जी का पौधा कभी भी रविवार के दिन नहीं लगाना चाहिए और ना ही इस दिन तुलसी जी के पौधे में जल अर्पित करना चाहिए। रविवार के दिन तुलसी का पत्ता भी नहीं तोड़ना चाहिए, बहुत ज़्यादा अशुभ माना जाता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रविवार के दिन अगर आप तुलसी माता या भगवान विष्णु जी के लिए निर्जला व्रत रखते हैं, रविवार के दिन तुलसी जी के इन नियमों का पालन आपको जरूर करना ही है। चलिए अब जानते हैं कि तुलसी जी के पत्तों से कौन से उपाय आपको करने चाहिए। यह जानना भी तो ज़रूरी है। पहला उपाय, यदि आप नौकरी या कारोबार में तरक्की चाहते हैं तो क्या करना है, कार्तिक माह का जो गुरुवार के दिन तुलसी जी के पौधे में पीला कपड़ा बांधकर अपने कार्यस्थल पर रखें और रविवार को छोड़कर हर दिन उसमें आपको जल चढ़ाना है। साथ ही साथ क्या करना है, आपको शाम को घी का दीपक जरूर जलाएं। ऐसा करने से शीघ्र ही आपकी नौकरी व कारोबार में जो भी आपका बिजनेस है उसमें आपको प्रमोशन भी मिलेगा और सफलता भी मिलेगी। चलिए दूसरा उपाय जानते हैं। यदि आपके घर परिवार में हमेशा कलह की स्थिति उत्पन्न होती है, लड़ाई झगड़े बने रहते हैं, तो गुरुवार के दिन तुलसी जी के 11 पत्ते तोड़े। ध्यान रहे, पत्ते तोड़ने से पहले तुलसी जी से आपको क्षमा याचना जरूर मांग लें। इसके बाद इन पत्तों को भगवान विष्णु के जो भी है प्रतिमा, उस पर आपको अर्पित कर देना है।
बस इतना छोटा सा आपको उपाय करना है। देखिए कैसे चमत्कार होता है। ऐसा करने से आपकी घर की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाती है और आपको कार्यों में सफलता मिलना शुरू हो जाती है। छोटे छोटे उपाय हैं लेकिन बहुत असरदार होते हैं। तीसरा उपाय भाग्योदय के लिए है। आटे के दीपक में घी डालें और फिर इसके बाद एक चुटकी हल्दी डालकर शाम के समय पर इसे प्रज्वलित करें। बाद में उस दीपक को तुलसी जी की जड़ों में उत्तर दिशा में आपको रख देना है। मान्यता है कि ऐसा करने से आपकी जो बंद किस्मत है वह खुल जाती है और आपको सफलता मिलना शुरू हो जाती है। चलिए चौथा उपाय क्या है जानते हैं। मनोकामना पूर्ति के लिए है। आप पीतल के लोटे में 4 से 5 तुलसी की पत्तियां डालें। इसके बाद इसे डालकर करीब 24 घंटे के लिए आपको रख देना है। अगले दिन इस जल को घर के प्रवेश द्वार के साथ जो आपके अन्य हिस्से हैं उसमें आप छिड़क दें। ऐसा करने से क्या होता है, आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है वह आपकी पूरी हो सकती है। पांचवा उपाय क्या है, तुलसी जी की 11 पत्तियों को धूप में सुखा लें। इसके बाद इस पर नारंगी रंग के सिंदूर में सरसों का तेल मिलाकर इस पर राम नाम लिखें। इसके बाद उन पत्तों की जो माला है उस माला को आप हनुमान जी को चढ़ा दें। जी हाँ, इससे सुख में आपके वृद्धि होती है, आपको मनोवांछित फल की भी प्राप्ति होती है। चलिए अब हम जानते हैं कि तुलसी में वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे हमें चढ़ाना चाहिए। ठीक है, यह जानना भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक है कच्चा दूध। जिस तरह तुलसी में जल चढ़ाना बहुत अति शुभ माना जाता है, वैसे ही तुलसी जी के पौधे में कच्चा दूध चढ़ाना भी विशेष रूप से फलदायी होता है। यह विशेष तरह से एक आप उपाय भी कह सकते हैं इसे छोटा सा। तुलसी जी पर कच्चा दूध चढ़ाने के फ़ायदे क्या हैं जानते हैं। तुलसी के पौधे में यदि आप नियमित रूप से जल में कच्चे दूध की कुछ बूंदें, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा, कुछ बूंदें मिलाकर अगर आप अर्पित करते हैं तो इससे क्या होता है कि भगवान विष्णु जी की भी कृपा आपको प्राप्त होती है और आपकी मनोवांछित इच्छाएं पूर्ण होती हैं। दरअसल तुलसी जी को विष्णु प्रिय माना जाता है, इसलिए तुलसी जी में दूध चढ़ाने का मतलब है कि जो भगवान विष्णु हैं, भगवान विष्णु को आप दूध अर्पित कर रहे हैं। इस उपाय से क्या होता है कि घर की जो आपकी सुख समृद्धि है बढ़ने के साथ साथ आपको धन लाभ के योग भी बनते हैं। करके अवश्य देखिए, विष्णु भगवान की कृपा आप पे बनना शुरू हो जाएगी। यही नहीं, यह उपाय आपको गुरुवार के दिन करने से जो आपकी कुंडली में बृहस्पति है वह मजबूत होता है और घर के जितने भी कलेश हैं दूर होते हैं। हर महीने की पंचम तिथि को तुलसी के पौधे पर अगर आप जल के साथ गन्ने का रस अगर चढ़ाते हैं, कुछ बूंदे ही डालना है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डालना है। ऐसा कर हमेशा क्या होता है, घर में धन और सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए एक छोटा सा उपाय है, अवश्य करिए, देखिए। आपके लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही मनोकामना के साथ। अब आप आगे की वीडियो में और क्या चाहते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में भी हमें ज़रूर बताइए। नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री हरि विष्णु। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।